अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को जवाहर रंगमंच पर महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही उदयपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देव नारिया बोर्ड के चेयरमैन ओम भड़ाना थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध वितरण हेतु मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र, प्रत्येक ब्लॉक में 1 आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी, 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राजसखी पोर्टल, 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का वितरण, आरएसआरटीसी का सुरक्षा कमांड सेंटर एवं बसों में पैनिक बटन, महिलाओं को 24x7 पुलिस सहायता के लिए ऐप राजसखी, राष्ट्रीय मेला 2024 के शुभारंभ सहित महिला निधि बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए का ऋण, 13.42 लाख महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर के लिए 48 करोड़ रुपए, लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त की 2,500 रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 70,000 महिलाओं को 1,500 रुपए, 10,000 स्वयं सहायता समूहों को 15 करोड़ रुपए और 1 लाख नवीन लखपति दीदियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु भी उपस्थित थे। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 1 वर्ष पूर्व राजस्थान की जनता ने इस राजस्थान में जिस प्रकार का, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में खड़ा कर रखा था, उस अराजक माहौल से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1 वर्षों में जो हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 55% से अधिक काम करने का 1 वर्ष में ही पूरा करने का प्रयास किया। सफलतम 1 वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन 1 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की जो सोच कि ये देश एक भारतीय नागरिक के राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत बनकर खड़ा हो, इस देश में जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा के आधार पर जो राजनीति चलती है ये सब समाप्त हो और इस देश में केवल 4 जातियाँ रहें। वो 4 जातियाँ युवा, किसान, महिला और गरीब। इन 4 जातियों के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले 1 वर्ष में गरीब, किसान, युवा, महिला इनको केंद्र में रखकर अपनी सरकार को पिछले 1 वर्ष में चलाने का काम किया। सांसारिक मोह माया छोड़कर संयम पथ पर चलने वाले विरल हीगन की शनिवार को मणिपुर सेवा संस्थान में जैन समाज और ननिहाल के परिजनों द्वारा गोद भराई और स्वागत अभिनंदन का आयोजन किया गया। राजस्थान अकोला चित्तौड़ के मूल निवासी हाल मैसूर कर्नाटक निवासी विरल हीगन की भागवती दीक्षा आचार्य प्रवर विजय राज जी महारासा के सानिध्य में 7 फरवरी को जयपुर में दीक्षा ग्रहण करेंगे, जिसमें अनेकों जैन साधु संत और जैन धर्मानुयायी दीक्षा के साक्षी होंगे। मैसूर से अजमेर आए विरल हीगन का मणिपुर सेवा संस्थान और ननिहाल पक्ष के सानिध्य में गोद भराई और अभिनंदन की रस्म आयोजित हुई, जिसमें विरल हीगन के नानाजी कैलाशचंद गैलरा, शिखरचंद सिंघी, प्रकाश चोपड़ा, राजेंद्र गैलरा, गौतम लूनावत, राजू ओस्तवाल, सुमति मल्लोरा, राजेंद्र दरारा ने शाल ओढ़ाकर गोद भराई की रस्म पूर्ण की। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से श्रीमती नोटबाई सिंधी, नानी जी कमलेश गिल्डा, अनिता सुराना, मधु दरारा की अगुवाई में महिलाओं ने मंगल गीत प्रस्तुत किए। विरल हीगन का जन्म 22 मार्च 2010 को मैसूर में हुआ। 7वीं कक्षा उत्तीर्ण विरल गत 5 वर्ष से वैराग्य काल में हैं। इनके परिवार से श्री शांति मुनि, श्री युगप्रभ जी, महासती सौम्यश्री जी, महासती संयम प्रभाश्री जी, महासती मुदिता जी, महासती नमिता जी, महासती पुष्पशीला जी दीक्षित संत सतिया हैं। इन्होंने संतों के सानिध्य में करीबन 1200 किलोमीटर की पद यात्रा की हुई है। जब लास्ट ईयर 4 आज्ञा पत्र हो रहे थे रतलाम चातुर्मास में, तब तो उसने बहुत जिद करी कि अब मेरे को आज्ञा दे दो। फिर भी वो छोटा था इसलिए हमने उसको आज्ञा नहीं दी। हम बोले थोड़े दिन रुक जा फिर देंगे। उसका मन बहुत उदास हो गया। फिर भी हमने बोला 1 साल और देखेंगे। और अगले साल जब इस वर्ष 3 आज्ञा पत्र हो गए तो उसका मन बहुत ही उदास हो गया कि अब हमको पढ़ना ही है। फिर हमने
मन बनाकर उसकी तीव्र भावना देखकर लगभग 5 साल से वो वैरागी काल में है। उसको सोचकर उसकी पूरी इच्छा है, उसके हिसाब से हमने आज्ञा पत्र 8 नवंबर को उदयपुर में कर दिया और उसकी दीक्षा 7 फरवरी 2025 को जयपुर में होना संभावित है। 3 दीक्षाओं के साथ में टोटल 4 दीक्षा। अजमेर जिला बार संगठन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अशोक रावत और सचिव पद पर दीपक गुप्ता विजय हुए हैं। इसके अलावा काहे सचिव पद पर सुमित्रा पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष भवानी सिंह मीना, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार एवं उपाध्यक्ष के 2 पदों पर गगन वर्मा और रिजवाना एम खान ने जीत दर्ज कराई है। उपरोक्त पदों के लिए थे जिसमें 1581 वकीलों ने मतदान किया था। उक्त मतों के करना शनिवार की सुबह शुरू हुई। पदाधिकारी के अलावा 10 सदस्य कार्यकारिणी के चुनाव भी हुए हैं जिनकी मतगणना गैर शाम तक चलेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।